हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है इस पार्ट ऑफ द वीडियो में। जैसा आप लोगों को पता होगा, आज मैं फ़्लाइट लेके जयपुर जा रहा हूँ। पर उसके पहले मैंने कहा आप लोग को एक बार अपने होटल को शॉर्ट्स दिखा दूँ। और मैं खुद नीचे आ गया था एंजॉय करने। थोड़ी देर मैं लेज़ी रिवर में चले गया, फिर मैं थोड़ी देर पूल में चले गया, फिर मैं प्राइवेट बीच में भी चले गया। और वो कहते हैं ना, मिडिल क्लास मेंटेलिटी जो होती है कि भाई लास्ट दिन है, अभी भी वसूल लो। और मैं तो देखो उसको गलत भी नहीं मानता। जब आप पैसे आप पे करते हो ना, तो आपको पूरा हद तक उसको वसूल लेना चाहिए। तो मैंने सारी एक्टिविटीज़ वापस से एक बार कर ली। फिर हमने बाहर एक कैफ़े दिखाया था, वहाँ से कॉफ़ी ले ली। और कॉफ़ी लेने के बाद मैंने कहा चलो प्राइवेट बीच पे चलते हैं एक बार। प्राइवेट बीच पे ऑल्दो मैं कई बार जा चुका हूँ, पर मैंने कहा चलो एक बार और प्राइवेट बीच पे जाके थोड़ा सा जो कहते हैं ना, समुंदर को एक बार निहार लूँ, क्योंकि जयपुर में तो ये मिलता नहीं। उसके बाद हमारी कैब आ गई और कैब से हम चले गए अपने एयरपोर्ट, डॉन मुआंग एयरपोर्ट की तरफ। पहले हम स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट से गए थे जयपुर, इस बार हम डॉन मुआंग से जा रहे हैं। इसका रास्ता बिल्कुल ही अलग था। वो तो शहर के बीच में से होकर हम गए थे, ये तो ऐसा लगा था बिल्कुल शहर के आउटस्कर्ट से, जो थोड़ा सा पीसफुल बैंकॉक की साइड है, उधर से होते हुए हम गए। बड़े नए नज़ारे हमें देखने को मिले। स्वर्ण भूमि बहुत ही अलग तरफ है, ये बहुत ही अलग तरफ है। यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा रेसिडेंशियल कॉलोनीज़ जो यहाँ बन रही थी वो हमें देखने को मिली। और थोड़ा सा ऐसा लगा जैसे विलेज से अंदर से भी हम होकर गए थे, जो आपको आगे देखने को भी मिलेगा। और रोड्स बहुत अच्छी थी। जो हमारे ड्राइवर साहब थे वो बहुत अच्छी गाड़ी चला रहे थे। पहले एक दो बार मैंने नोटिस करा यहाँ के लोग थोड़ा रैश चलाते हैं, पर ये बड़े आराम से चला रहे थे। और राइट में कोई मॉल भी था। लेफ़्ट में मैंने जैसे कहा था, थोड़े विलेज से भी हम होके निकले एयरपोर्ट की तरफ। तो ये आउटस्कर्ट्स का एरिया था, बड़ा पीसफुल एरिया था। ऑल्दो मैं पहले बता दूं कि एयरपोर्ट ये वाला कोई बहुत अच्छा नहीं था। स्वर्ण भूमि तो बहुत ही गज़ब का एयरपोर्ट है, ये उस लेवल का नहीं था। और लेफ़्ट की तरफ हमें मंदिर, स्कूल्स और इनकी मतलब गाड़ियों की शोरूम्स, ये सब हमें दिख रहे थे। और ऑल्दो मैं अभी फिर से कहूँगा कि जो रास्ता है ये ज़्यादा सुंदर है, क्योंकि इसमें हमें बैंकॉक की एक नई साइड दिखी। वो हसल बसल जो बैंकॉक की है वो हटकर हमें एक बैंकॉक का एक काम साइड दिखा, एक नेचुरल साइड ऑफ बैंकॉक दिखी, जिसमें जिसको देख के हमें और मज़ा आया। काफ़ी सारे यहाँ गाड़ियों के शोरूम थे। और ये एयरपोर्ट की तरफ हम पहुँच रहे थे धीरे धीरे करके। कुछ फ्लाईओवर्स भी हमने लिए बीच में। रास्ता जो था बड़ा सीनिक रूट था, मतलब बड़ा मज़ा आया मेरे को बैंकॉक की साइड देखकर। यहाँ हम गए नहीं, पिछले ट्रिप में भी हम ऐसी कोई तरफ नहीं गए थे। और मुझे बड़ी अच्छी एक साइट देखने को मिली। यहाँ बड़े छोटे छोटे इन्होंने मार्केट्स, कियोस्क सब लगे हुए थे। तो बड़ा मुझे मज़ा सा आ रहा था लेफ़्ट राइट देखने में, क्योंकि बैंकॉक के हमने बस वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वही सब देखी। कैफ़े कल्चर, कैफ़ेज़ तो यहाँ पर भी थे, पर मैं वैसे बता रहा हूँ। और एयरपोर्ट पहुँचते समय आप मिलिट्री बेस से हमें लेकर गए थे, तो ये इनका कुछ मिलिट्री बेस था। और बड़ा ही सुंदर मतलब ओवरऑल रास्ता था, मुझे तो बड़ा मज़ा आया। लेफ़्ट में अब आपको प्लेन्स दिखना शुरू हो गए होंगे। और गाड़ी भी बहुत अच्छी आई थी, बड़ी नई सी गाड़ी थी। और मैंने तो ये गाड़ी इंडिया में देखी नहीं, टोयोटा की बहुत ही अलग सी गाड़ी थी, पर बड़ी कंफर्टेबल थी, बहुत स्पेशियस थी। और जाते समय मेरा मन नहीं कर रहा था, बिकॉज़ ये ट्रिप हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहा। हमने बहुत इसमें कहते हैं ना रिलैक्सेशन हमें मिला। हमारे बाकी जितने भी ट्रिप्स पे हमें बहुत वो कहते हैं ना कि हमें घूमना पड़ता था, बहुत एक्सप्लोर करना पड़ता था, उस वजह से थकान बहुत होती थी। इस बार हमने बड़े रिलैक्सिंग तरीके से इस ट्रिप को एंजॉय करा। तो जाते समय बड़ा डिप्रेशन सा हो रहा था, ऐसा लगता है यार नहीं जाने का मन है। फिर हम एयरपोर्ट के अंदर आ गए। और देखिए एयरपोर्ट पे खाने पीने के जॉइंट्स तो बहुत ही लिमिटेड थे। स्टारबक्स था तो हमने वहाँ से आगे जाके कुछ अपनी कॉफ़ी और खाना पीना ले लिया। और बाकी ये तो थाई रेस्टोरेंट्स थे, तो इसमें तो हम खाते नहीं बीइंग वेजिटेरियंस, क्योंकि पता नहीं क्या डाल दें। और ज़्यादा बड़ा है नहीं ये एयरपोर्ट। यहाँ बेसिकली आप आएंगे तो आपको कोई कोई वो कहते हैं ना आंखें चौंधी आ जाएंगी, वैसा कुछ नहीं होगा। जैसे स्वर्ण भूमि में बहुत बड़ा एयरपोर्ट था, बहुत जॉइंट्स थे, तो वैसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। और ये स्टारबक्स कॉफ़ी, पहले हमने सोचा कि हम आगे जाके और एक्सप्लोर कर लें, कहीं और से कुछ ले लें, क्योंकि स्टारबक्स की कॉफ़ी तो हम पीते रहते हैं। बट इवेंचुअली हम यहीं आ गए, क्योंकि हमें लगा यही ठीक है। रेट्स कॉफ़ी की हर जगह एक ही थी। और हमने कहा चलो जब एक ही जगह पे करना है तो लेट्स गो टू स्टारबक्स। और उसके बाद हम स्टारबक्स में आ गए। ऑल दो मेरा बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा। मैंने दुनिया में ज़्यादा स्टारबक्स में कॉफ़ी में पीता हूँ, उसमें सबसे गंदी कॉफ़ी मैंने यहाँ पी। और सबसे गंदा स्टाफ मुझे यहाँ का लगा, मतलब बहुत ही गंदी कॉफ़ी, बेसिक कॉफ़ी भी ढंग से नहीं बना पाए। और ये मैं सिर्फ इसलिए खुश हूँ क्योंकि मुझे प्लेन्स दिख रहे थे, बाकी कॉफ़ी तो बहुत ही वाहियात थी। हाँ, पर सैंडविच इनका बहुत अच्छा था। ये जो वेजिटेरियन एक ही ऑप्शन था सैंडविच का, वो अच्छा था।
फिर हम फ़्लाइट में बैठ गए, हमें एग्ज़िट वाली सीट थी, तो हमारे बहुत अच्छा वो लेग रूम हमें था मिल गया। और उसके बाद फ़्लाइट का तो मैं आपको एक्सपीरियंस बताऊँ तो देखिए, जो स्टाफ था बड़ा रूड था, उसमें से एक लड़का था वो बहुत ही रूड, हर चीज़ के लिए वो बड़े रूडली हमसे बात कर रहे थे। तो मुझे स्टाफ कोई जमा नहीं, बहुत ही रूड स्टाफ था। पर अच्छी बात ये थी कि टर्बुलेंस हमें फेस नहीं करनी पड़ी। और सबसे बुरी बात तो मैं बताना भूल गया, हम जयपुर 1 घंटा लेट पहुँचे, जिसके लिए मैंने वाइफ को कहा अपन कंप्लेन भी लॉन्च करेंगे। यार ये कोई सेंस नहीं होता कि आप टाइम से 1 घंटा लेट करो। और जब हम उड़ रहे थे ना, तब भी ये प्लेन उस दिन भी लेट ही आया था। तो या तो ये कोई ट्रेंड है कि भैया लेट ये होता है। और एक अच्छी बात ये थी बस इसमें कि ट्रे टेबल आगे तक आ रही थी, तो टर्बुलेंस फ्री हम आ गए। पर 1 घंटा हम लेट हुआ, स्टाफ रूड था, उसके हम कंप्लेन करेंगे। तो कुछ ऐसा था हमारा लास्ट का दिन। तो अब मिलते हैं अगली सीरीज़ में गाइस।